हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का जो ये लेसन प्लान है ये इस टॉपिक पर होने वाला है, तानसेन। गाइस, ये एनसीईआरटी बुक का लेसन है, तो आई होप कि आपको ये काफ़ी पसंद आएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए गाइस, इस लेसन प्लान को स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने आपको 25 लेसन प्लान इंग्लिश के और आपको 23 to 24 लेसन प्लान ज्योग्राफी के प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप कि वो सब आप देखे होंगे, और मैंने आपको बीएड की भी प्रैक्टिकल फाइल्स प्रोवाइड कर दी हैं, वो भी आप देखे होंगे। तो चलिए हम ये लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए कि किस तरीके से बनेगा इसका फॉर्मेट। ये देख लीजिए, आप कॉलम्स वगैरह ऐसे बनाएंगे। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर आप लेसन प्लान नंबर डाल लीजिएगा। आपका लेसन प्लान नंबर जो भी होगा आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। इसके बाद नेम ऑफ़ स्कूल होगा, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद नेम ऑफ़ प्यूपिल टीचर, यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा। प्यूपिल टीचर मीन्स होता है छात्र अध्यापिका का नाम, तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन। इसका आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे, और यहाँ पर आपकी जिस डेट को टीचिंग लगी होगी आप यहाँ पर डेट डाल लीजिएगा। ये लेसन प्लान गाइस क्लास 6 का है, तो यहाँ पर आप क्लास 6 डाल लीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश, सब सब्जेक्ट ये प्रोज़ है, तो यहाँ पर आप प्रोज़ लिख लीजिएगा। इसके बाद पीरियड, इसके बाद ड्यूरेशन यहाँ पर आप इस तरीके से फिल कर लेंगे। फिर आता है आपका टॉपिक है तानसेन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे आता है आपका जनरल एम्स। गाइस, जनरल एम्स क्या होता है? आपका सामान्य उद्देश्य। आपकी इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका जनरल एम्स। तो यहाँ पर आप इस तरीके से 6 to 8 पॉइंट लिख लेंगे। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डेवलप अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, to enable the students to transfer the rule of grammar to their study courses, to enable the students to read the lesson with correct pronunciation, to develop their power of logical things, to develop the vocabulary of the students, to promote the writing ability in students, to enable them to get enjoyment through the reading of English। तो यहाँ पे आके आपका ये 6 to 8 पॉइंट एंड होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर आता है आपका स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम क्या होता है? आपका विशिष्ट उद्देश्य। गाइस, इसमें क्या होता है, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं तानसेन टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं यही होता है आपका स्पेसिफिक एम। तो देखिए इसमें 3 एम्स होते हैं, नॉलेजिकल ऑफ एम, प्रैक्टिकल ऑफ एम एंड इमोशनल ऑफ एम, और सब में आप 2 पॉइंट्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नॉलेजिकल ऑफ एम्स में आप लिखेंगे to enable the students to understand about the lesson Tansen, to develop the power of expressions, to develop the interest of the students moral and easier, to develop their interest in the lesson Tansen। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब आता है हमारा इमोशनल ऑफ एम्स। इसमें क्या होगा? टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज ऑफ द लेसन तानसेन। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, तो आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। गाइस, प्रीवियस नॉलेज क्या होता है? आपका पूर्व ज्ञान। जो भी आप चीज़ बच्चों को, कोई भी चीज़ आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, तो हमेशा उसके प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके ही आप आगे की नॉलेज देते हैं। तो यही होता है आपका प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम नॉलेज अबाउट द लेसन तानसेन। आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस लेसन के बारे में जानते होंगे, पूर्व ज्ञान रखते होंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर आता है आपका मटेरियल एड्स ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट लाइक चॉक, डस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, etc। देन आता है आपका इंट्रोडक्शन मीन्स होता है आपका प्रस्तावित प्रश्न। आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे उसका आसानी से आंसर दे पाएँ और आगे आके आपका प्रॉब्लमेटिक आ जाए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछेंगे आप। मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन बनाए हैं, आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे।
विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डू यू नो, विच टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डू यू नो। तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे तबला, ढोलक, सितार, शहनाई, बच्चे आंसर दे पाएंगे। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे हु प्लेज दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे म्यूजिशियंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा टेल मी सम फेमस म्यूजिशियंस नेम, तो यहाँ पर बच्चे आंसर दे पाएंगे बिस्मिल्लाह खां, रविशंकर, तानसेन। अगर बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं, अगर बच्चों के लिए टफ होता है तो आप बच्चों को कुछ हिंट्स भी दे सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन होगा हैव ऑल ऑफ यू एवर हर्ड द स्टोरी रिलेटेड टू तानसेन, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। तो अब आप बच्चों से कहेंगे डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी तानसेन। देन आपका आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स क्या चीज़ है, आपका प्रस्तुतिकरण, जो भी आप पैसेज पढ़ा रहे हैं उस पैसेज को आप यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है यू मे हैव हर्ड से लेकर हिम अ गुड सिंगर, तो यहाँ तक आप इस पैसेज को कवर करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देन आता है हमारा मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या है, द प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। आप बच्चों को वो पैसेज जो है, आपका जितने भी पैसेजेस आपने लिए हुए हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण के साथ, इंटोनेशन मीन्स अपनी वॉइस का उतार चढ़ाव, और पॉज स्ट्रेस के साथ आप उस पैसेज को रीड करेंगे। इसके बाद हमारा आता है इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन मीन्स होता है इमिटेट करना। बच्चे हमेशा टीचर को इमिटेट करते हैं, बच्चे उसी तरीके से रीड करेंगे जैसे टीचर रीड करेगा। तो यहाँ पर देखिए आपने जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन के साथ सही पढ़ा है वही चीज़ बच्चे इमिटेट करेंगे। द प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। देन हमारा आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल क्या होता है, उस पैसेज के डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होते हैं वो आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिख के बताएंगे। देखिए इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे नॉटी, इमिटेट, फ्राइटन, रोरिंग, म्यूजिशियन, डिसिपल, स्ट्रेंजर, स्कैटर्ड, डेंजरस एंड पनिश। तो यहाँ पर आप इसे ब्लैक बोर्ड पर इंडिकेट कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, लिख देंगे। फिर हमारा आता है एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ये क्या होता है, अभी भी जो आपने प्रोनाउंसिएशन बताई है उस प्रोनाउंसिएशन का आप मीनिंग यहाँ पे बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए नॉटी मीन्स शरारती, इमिटेट करना मीन्स अनुकरण करना, फ्राइटन मीन्स डराना, रोरिंग मीन्स दहाड़ना, म्यूजिशियंस मीन्स संगीतज्ञ, डिसिपल मीन्स शिष्य, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, स्कैटर्ड मीन्स बिखरना, डेंजरस मीन्स खतरनाक, एंड पनिश मीन्स सजा या दंड। देन आपका आता है एक्सप्लेनेशन। अभी भी आपने प्रोनाउंसिएशन बता दी, मीनिंग बता दिया कुछ वर्ड्स के, अब आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, बच्चों को एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ये स्टोरी कहती क्या है। तो यहाँ पर देखिए द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द पैसेज एंड स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। इसके बाद आता है हमारा साइलेंट रीडिंग। अभी भी आपने एक्सप्लेन भी कर दिया, अब बच्चे उस चीज़ को रीड करेंगे। द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली। देन हमारा आता है गाइज़, अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। देन हमारा आता है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन में आप उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे, आप बच्चों को इवेलुएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे हु वॉज नॉटी एंड टैलेंटेड, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे तानसेन वॉज नॉटी एंड टैलेंटेड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा हु वॉज तानसेन, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे तानसेन वॉज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा हु वॉज द फादर ऑफ तानसेन,
तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। ए सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्र वॉज द फादर ऑफ तानसेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, व्हाट डिड तानसेन इमिटेट इन द फॉरेस्ट? तानसेन imitated the calls of birds and animals perfectly. Who was traveling through the forest with his disciples? तो यहाँ पर बच्चे आंसर दे पाएंगे। स्वामी हरिदास was traveling through the forest with his disciples. Disciples means होता है गाइस शिष्य। देन यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे हु वॉज स्वामी हरिदास? तो स्वामी हरिदास वॉज अ फेमस सिंगर। इवैल्यूएशन क्वेश्चन, फिर से आप बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे हु सेड टू हिमसेल्फ स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा हु वॉज ट्राई टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा व्हाई डिड स्वामी हरिदास सेज तानसेन वॉज टैलेंटेड? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा वेयर डिड तानसेन रन अवे टू प्ले? इतना क्वेश्चन पूछने के बाद हमारा आता है होमवर्क। होमवर्क में राइट द समरी ऑफ द लेसन। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आगे ये लेसन प्लान एंड होता है। गाइस प्लीज़ कमेंट करिएगा कि ये आपको लेसन प्लान समझ में आया या नहीं आया। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। Thank you so much guys, thank you so much for watching this video.